हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए। और ये छोटे छोटे पौधे हैं जो कि अभी दीदी ने इनको मतलब शिफ्ट नहीं किया दूसरे उसमें। और ये जो जामुन दिखाए थे मैंने, ये वो हैं। और उसके बाद मैं भाई को जामुन दिखाने लगी थी कि पेड़ आ रहे हैं। फिर मैं सैलून के लिए रेडी होने के बाद और यहाँ पे मैंने सोचा चलो पूजा करके ही निकलते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में मैं वैसे पूजा करके निकलती हूँ बट दिखाने का टाइम नहीं मिलता। तो 2 दिन से हम आपको ये कंटिन्यू कर रहे हैं कि हम पूजा करके ही निकलते हैं, रेगुलर बेसिस पे भी और वैसे भी। और ये मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पे, जो कि हमारे घर में छोटी सी तुलसी जी हैं उनकी। और यहाँ पे मैंने जल भी चढ़ा दिया है और उसके बाद धूप भी दिखा दिया था और फूल भी दे दिया था इनको। आज मैंने दिया था इनको येलो कलर का फूल। और हर रोज़ मुझे फूल मिल जाते हैं हमारे उसमें ही, जो दीदी ने मतलब पौधे लगाए हुए हैं उसमें, जो पौधे लगाए हुए हैं उसी में फूल भी मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ मेरी पूजा हो और मैं निकल गई थी सैलून के लिए। और ये आज के जो बादल हैं ये इन्होंने आज बहुत ज़्यादा ही परेशान किया। उसके बाद मैं पहुँच गई थी सैलून और सैलून पे देखो नहीं क्या कह रहे हो? नहीं बंद तो नहीं किया, नहीं है भोग नहीं, वो कूड़ा लेने आते हैं। ठीक है, आप मत भोगना। यो कोई बात होती है, भांग भांग करे जा रहे हो, टाटा नहीं करो पैर। चलो हम काम कर रहे, ठीक है, जा रहे उठ के बैठ जाओ। मना किया था अभी, मना क्या किया था, पैर में चाटा करो। लेटो 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 लेटो, यही लेट जाओ, ऊपर हो जाओ बिल्कुल। फिर यहाँ पे लली की थोड़ी सी टैनिंग हो गई थी तो मैंने वो कोशिश की कि वो रिमूव हो जाए। और इनकी थोड़ी चोट भी ऐसी हो रही थी, उस पर भी थोड़ा सा हल्का। और यहाँ पे फटाफट मैंने हल्का सा इनको क्लींजर लेके और क्लीन कर दिया था टिश्यू में लेके, बस ये करवा। फिर उसके बाद मैं गई थी लली के लिए दूध लेने। और ये लली बैठ के मेरे को रोक रही थी, ये रुक जाओ, बट मैंने बोला चलो तुम्हारे लिए दूध लेके आते हैं, उसके बाद रुकते हैं, खाना दे दूँ। बारिश का मौसम हो रहा है, पता नहीं कब बारिश आ जाए, कुछ समझ नहीं आता। तो चलो तुम्हें पहले खाना दे देते हैं उसके बाद। और यहाँ पे ये मान ही नहीं रही, बोल रही थोड़ी सी मेरे कुच्ची कुच्ची कर दो, उसके बाद जाओ। फिर मैंने पैर निकाला, आज मैं स्लीपर्स पहन के गई थी, दैन मैंने पैर निकाला, फिर इनके थोड़ी सी कुच्ची कुच्ची की। क्लीन करने के बाद भी इनको कुच्ची कुच्ची चाहिए मेरे से, इनका यही समझ नहीं आता मेरे को। और फिर मैं कुच्ची कुच्ची करने के बाद चली गई इनके लिए दूध। देखो तो देखो पैर देखो, कितनी अच्छी बारिश हो रही है एकदम। और फिर यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और ये बारिश हो रही है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ मैं थोड़ा बारिश में बैठी, यहाँ चेयर डाली, जो कि अंकल की शॉप से मैंने चेयर ली थी। और यहाँ पे थोड़ी देर मैंने बैठने के बाद और थोड़ा सोचा चलो यहाँ वीडियो बना लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाई इधर उधर जाके घूम के। अच्छी बारिश हो रही थी बट आज बारिश हुई बहुत ज़्यादा है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा बारिश के साथ इधर उधर घूम घाम के मज़े ले रही थी। और लली भी थी यहाँ पे थी और मैं यहाँ पकड़ रही थी बारिश का जो पानी था वो। नहा तो सकती नहीं हूँ क्योंकि नहाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे मैं बारिश का पानी इधर से टच कर रही थी। ये देखो हल्का हल्का बारिश हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत प्यारा भी सीन था ये। और यहाँ पे थोड़ी सी और तेज़ बारिश हो गई थी और ऐसी बारिश हो रही थी, कभी धूप निकल रही थी, कभी बारिश हो रही थी, कभी धूप निकल रही थी, कभी बारिश हो रही थी। मतलब अजीब ही नोएडा में बारिश हो रही थी। ये देखो मतलब समझ नहीं आ रहा था धूप निकलना है बारिश होना है। आज तो बारिश ही गजब हुई थी। और यहाँ पे मैं लली को समझा रही थी, लली किसी के शॉप के और सीढ़ियों के आगे मत बैठा करो। ये भी फुल एंजॉय कर रही थी मौसम का, बारिश हो रही थी हल्की हल्की। तो आज ये गई ही नहीं अपनी वाली गली में जिसमें ये रहती हैं, वहाँ नहीं गई। आज इन्होंने पूरा अपना जो दिन है वो शॉप पे ही काटा है मेरी। और यहाँ बैठी हुई थी और यहाँ फिर बादल हो गए थे।
और लली इन बाबा पे भौंक रही थी बार बार भौं भौं करके, क्योंकि इनको नहीं पसंद थी कि कोई सैलून में आए। और उसके बाद मैंने इन बाबा को दे दिए थे पैसे, जो कि अंदर से ही दे दिए थे। फिर लली थोड़ा शांत हो गई, लली को पता चल गया कि हाँ। फिर उसके बाद फिर मैं इनको पूछने गई क्यों भौंकती हो सारे लोगों पे। तो ये देखो, ये यहाँ पे खड़ी हुई थी और इनके पैर गीले हो गए थे। इधर से उधर चल रही थी तो पैर इनके मतलब छपने लगे थे, इधर से उधर पैर दिख रहे थे। आंटी निकली, वैसे ही दोबारा बारिश आ गई। आंटी आप तो जल रही है बारिश से, बोल रहे आप आराम ही करो बैठ के बस। तुरंत बारिश आ गई, बंद हो गई आंटी। आंटी फिर आ गई, वो बंद हो रही है, आ रही है, आप तो परेशान हो जाती है। क्या हुआ है? हाँ, ज़्यादा मत बन के दिखाया करो। हाँ दीदी, अच्छा बारिश आ रही है इसीलिए तुम ऐसे कर रही हो। अभी अभी देती हूँ खाना, 2 मिनट दो, ठीक है। फिर दिया लली को मैंने खाना, और ये खड़ी हुई थी, देखो कैसे देख रही है, बारिश आ रही है तो बोल रही थी जल्दी खाना दे दो। तो मैंने सोचा थोड़ा तो वेट करो, फिर मैं काम करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ फटाफट इनको दे दिया था खाना। बट ये पता नहीं क्या करती हैं पॉलीथीन के साथ, वो चुपके से उठा के ले जाएंगी पॉलीथीन, वो अलग बैठ के पता नहीं फाड़ के क्या ही करती हैं, समझ नहीं आता मेरे को इनका कुछ भी। यहाँ मैं देख रही थी कि ये क्या कर रही है, इन्होंने पॉलीथीन डस्टबिन से निकाली थी। मैं ये सोच रही थी डस्टबिन से पॉलीथीन निकाल कैसे सकती हैं, और वो डस्टबिन वैसा है जो पैर रख के खोलने वाला, लेकिन बट ये कैसे, ये मुंह से खोलती होंगी, मुझे ऐसा लगता है ये ज़रूर मुंह से खोलती होंगी। और यहाँ पे ये छिप रही थी मेरे से। और फिर लली को खाना देने के बाद मैं करने लगी थी यहाँ काम, और दूसरी दीदी भी आके बैठ गई थी, उनको भी कराना था, कॉल किया था उन्होंने मेरे को। मैंने बोला आ जाओ, मैं अभी फ्री हूँ। पहले इनका फटाफट और भी काम था वो भी कर दिया था, और उसके बाद मैंने इनका जल्दी जल्दी काम किया क्योंकि मेरे को और भी काम करना था। वो दीदी भी वेट कर रही थी, और फिर मैंने जेल लगा दिया। और बाकी का मेरा सारा, और रानी और रोमी रुके हुए थे क्योंकि अब वो 1-2 दिन में निकल जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो इनको जूडियो घुमा के लेके जा आती हूँ, कहीं और जाने का टाइम नहीं था क्योंकि वो कभी गए नहीं है जूडियो। तो मैंने फ़र्स्ट और लास्ट यही होगा हमारे सारे। तो यहाँ पे हमने कर ली थी एंट्री, और रानी ने इसको टॉप को देखा। उसके बाद यहाँ पे ट्राउज़र भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि नोएडा में जो नोएडा के जूडियो हैं उनमें कब कलेक्शन आता है। नोएडा के जूडियो में कलेक्शन फ्राइडे आता है, देन सैटरडे संडे काफ़ी सेल होता है, और डे किसी भी दिन कलेक्शन नहीं होता है। न्यू कलेक्शन आपको कभी नहीं मिलेगा, न्यू कलेक्शन आपको फ्राइडे ही मिलेगा। फ्राइडे संडे सैटरडे आराम से चलता है वो कलेक्शन जो मतलब फ्राइडे आता है। यहाँ पे ये स्लीपर्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे आए हुए थे क्योंकि मैंने जैसे कि बताया आप लोगों को कि फ्राइडे कलेक्शन आता है। तो यहाँ पे ये स्लीपर्स भी न्यू थे, अच्छे लग रहे थे, बट मैंने 1-2 ट्राई किए क्योंकि मुझे ये स्लीपर्स मतलब मुझे सच में स्लीपर्स पहनने थोड़े कम पसंद है। देन ये बैग भी कितना प्यारा लग रहा था, ज़्यादा नहीं था, ऐसे 499 का था, और स्लीपर्स ऐसे 399 ऐसे सारा कुछ था, ज़्यादा ये महंगा भी नहीं था, नॉर्मली चार्ज थे। उसके बाद मैंने 1-2 ट्राई करी, मैंने सोचा चलो अच्छा लगता है। रानी ने बोला दीदी आप ट्राई करके देखो, क्या पता अच्छा लगे आपको। देन ये वाले स्लीपर्स जो होते हैं वो साइज़ वही होता है, बट मेरे छोटे आते हैं थोड़े से, मतलब ऐसे आते हैं 1-1.5 इंच छोटे आते हैं बस। उसके बाद मैंने मतलब सोचा चलो और ट्राई करते हैं, बट मेरे को स्लीपर्स पहनने वैसे भी कम पसंद है। यहाँ पे ये ऑफिस वेयर स्लीपर्स बहुत अच्छे थे कि आप ऑफिस भी जा सकते हो। दैन ये वाले जो स्लीपर्स थे तो मैं देख रही थी वो बारिश में नहीं पहन सकते आप, बट ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे, मतलब आपको वीडियो में नहीं अच्छे लग रहे लेकिन आप सामने से देखोगे तो काफ़ी प्यारे लग रहे थे। वो ये थे शूज, और ये वाली स्लीपर्स मेरे पास हैं जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम जूडियो से ली थी। इनको मैंने ट्राई किया बट ये थोड़े बड़े थे मेरे पैर में। और उसके बाद रानी बोल रही थी नहीं नहीं दीदी ये ठीक है, बट मेरे बहुत बड़े थे। दैन फिर मैंने इनको छोड़ दिया। फिर रानी बोलती थी, फिर रानी ने बोला दीदी नेक्स्ट वाले ट्राई करो। मैंने नेक्स्ट वाले ट्राई किए, वो भी थोड़े थे मेरे को अच्छे से नहीं लग रहे थे। ये क्रॉक्स में आपको शूज़ मिल रहे थे। दैन उसके बाद मैंने ये रानी बोली थी नहीं नहीं दीदी ये ठीक लग रहा है आप ले सकते हो, बट मेरे को पसंद नहीं आया तो मैंने वो वहीं छोड़ दिया, कोई बात नहीं होगा छोड़ो। पर रानी का पूरा पूरा वो था दीदी ले लो, बट ऐसा कुछ भी नहीं था और मेरे को ख़रीदना नहीं था
क्योंकि मैं शूज़ पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। दैन यहाँ पे रानी और रूमी दोनों थे मेरे साथ में। और यहाँ पे मैंने बनाई थोड़ी सी वीडियो, जो कि मेरे पास था मेरा ही बैग और रानी और रूमी और मैं थी। उसके बाद मैंने सोचा चलो रानी तुमको ऊपर वाले मेंस वाले उसमें घुमा देती हूँ स्टोर में। तो मैं इनको ऊपर लेके गई, रानी को और रूमी को। ये तो ऐसे पहनती हैं दीदी, इनके पास पैसा है। वो टॉप यहाँ आ रहा है रानी, देखो तो ना वो यहीं पर रुक रहा है मेरे। व्हाइट नहीं नहीं, वो यहाँ से जो करते हैं पिंक वाला व्हाइट मछली। आ जाओ ऊपर। फिर मैं इन दोनों लोगों के ले गई ऊपर और मैंने सोचा चलो तुम लोगों को मेंस का भी दिखा देती हूँ। दैन बॉयज़ का कलेक्शन भी काफ़ी प्यारा था यहाँ पे और अच्छा था काफ़ी, क्योंकि जैसे कि आज फ्राइडे है तो बहुत अच्छा कलेक्शन था। और ये आपको मेरा ब्लॉग मिलेगा सैटरडे में देखने को। और दैन यहाँ पे रानी देख रही थी इधर से उधर क्या है क्या है। ये बच्चों के कपड़े भी काफ़ी अच्छे थे और यहाँ पे ये मुझे काफ़ी शर्ट अच्छी लगी। और ये रानी है, रानी सोच रही है दीदी क्या देखूँ मैं क्या देखूँ। यहाँ पे ये बच्चों के कपड़े बहुत प्यारे प्यारे थे, जो कि मैंने थोड़े बहुत देखे। और टी शर्ट्स थे ये। दैन ये भी नॉर्मल चार्ज मिल रहे थे, ज़्यादा नहीं था, 149 था। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा घूमे और यहाँ पे रूमी खड़ी थी और रूमी स्नैप भेज रही थी अपनी फ्रेंड्स को। दैन यहाँ पे रानी भी खड़े थे और रानी पता नहीं क्या देखने लगे। यहाँ पे रानी छोटे बच्चों के कपड़े देख रही हैं, जो कि मतलब छोटे बच्चों के कपड़े क्या बताऊँ, मतलब देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और ऐसा लगता है देखते ही रहें। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, छोटे बच्चों के कपड़े ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और यहाँ पे ये शर्ट थी जो कि बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर यहाँ पे ये टी शर्ट्स वगैरह थी और रानी बार बार बच्चों के कपड़े ही देख रही थी। और उसके बाद यहाँ पे ये कपड़े देख रहे थे रानी और रूमी दोनों लोग, और दोनों लोग वीडियो बना रहे थे अपना अपना। और उसके बाद ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे ये फ्रॉक थे, इतने प्यारे लग रहे थे देखने में। मेरे को लग रहा था कि देखते हैं, फिर रानी दिखा रही थी ये भी काफ़ी प्यारा है। मैंने हाँ ये वाला बहुत प्यारा लग रहा है, ऊपर वाला भी प्यारा लग रहा है और ये कलरफुल था, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और उसके बाद ये ड्रेस मेरे को दिखी काफ़ी अच्छी थी, ये छोटे बच्चों की थी। देन इसको मैंने दे दिया जाके रूमी को। मैंने रूमी ट्राई करके देखो ये कैसी लग रही है। दैन रूमी को ट्राई की तो रूमी पे अच्छी लग रही थी, बट रूमी के साइज़ की नहीं थी। और देखो कितनी प्यारी लग रही है। अगर आप लोग भी ऐसे ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि आपको ड्रेस फिट आएगी या नहीं आएगी, कैसी लग रही है आप पे, कैसी नहीं लग रही थी। और उसके बाद यहाँ पे रूमी देख रही थी ये जो वन पीस था बट छोटा था ये। और यहाँ पे मैं और रानी और रूमी सारे लोग घूम रहे थे। और फिर उसके बाद मैं आई एक टी शर्ट्स वाले उस पे स्टोर पे। दैन मेंस टी शर्ट थी। दैन मेरे को एक ग्रीन कलर, वैसे मेरे को ऐसे कलर पसंद नहीं आते बट ये ग्रीन जो कलर था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। 199 की थी, ज़्यादा महंगी भी नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो चूडियो की टी शर्ट ट्राई करते हैं। और यहाँ पे मैंने और भी देखा बट उस पर मेरी नज़र थी और मैंने यहाँ रानी को कैमरा पकड़ाया। मैंने रानी मेरा कैमरा पकड़ो और मेरे को देखना है ये टी शर्ट्स मैं घर ले जाती हूँ, क्योंकि घर पे कोई भी पहन सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, भाई मैं कोई भी। तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं टी शर्ट्स। फिर मैंने ये देखा, मैंने कैसा कैसा नहीं लग रहा है। दैन यहाँ पे रख के देखा और उसके बाद मेंस थी ये, गर्ल्स नहीं थी। और ये एस थी। दैन मुझे एस लूज ही आती है बट मैंने फिर भी कोशिश किया कि मुझे कोई और साइज़ मिले, ताकि अगर मेरे ना भी बने तो किसी ना किसी के ये यूज़ आ जाए। और उसके बाद मैं पहनूँ या ना पहनूँ कुछ पता नहीं है, दैन कोई ना कोई तो इसको यूज़ कर लेगा। अगर मैं एस ले लूँगी अपने साइज़ की तो मैं अपने साइज़ वाले लोगों को ही दे सकती हूँ। और ये मेरे को बहुत प्यारी लग रही थी। ओवर साइज मतलब अगर मैं लूँगी मेंस में तो ओवर साइज़ ही होगी मेरे, मतलब फ़िक्स नहीं होगी। और उसके बाद मैंने इस टी शर्ट को अलग रखा और मैंने सोचा चलो इसका साइज़ दूसरा देखती हूँ। फिर मुझे एक और टी शर्ट पे नज़र पड़ी जो ब्लू थी। दैन वो उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, वो उतनी प्यारी नहीं थी बट बहुत ज़्यादा प्यारी थी। फिर ये मैंने देख के और फिर वहीं बैग रख दिया। मैंने चलो छोड़ो इसको नहीं, उसी को लेते हैं। फिर मैंने इसमें साइज़ ढूंढा, दैन ये वाला साइज़ एस था। फिर उसके बाद मैंने इसमें से एम साइज़ निकाला और एम साइज़ निकालने के बाद ये टी शर्ट्स मैंने ले ली थी। और उसके बाद लेने के बाद
ज़्यादा महंगी नहीं थी तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। देन चूटियों की टी शर्ट्स भी पहन के देख लेंगे कैसा है कैसा नहीं है। और रानी और रूमी अपना, मैं रानी रूमी से पूछ रही थी बार बार कैसे लग रहे हैं कैसे लग रहे हैं, बट अच्छे लग रहे थे। देन उसके बाद ये मैंने टी शर्ट ले ली थी। फिर मैंने, रूमी पता नहीं क्या देख रही थी, पिक वगैरह क्लिक कर रही थी। उसके बाद रानी और मैंने बनाई वीडियो। मैंने बोला रूमी आ जाओ, रूमी लगी हुई थी अपने चीज़ें देखने में और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के वो भी कपड़े देख रही थी यहाँ पे। और मैंने, रानी ने बनाई वीडियो, क्योंकि रानी का और मेरा प्यार कुछ अलग है। मैं देखो वो प्यार मैं करती सबसे हूँ, ऐसा नहीं है मैं किसी से प्यार नहीं करती। जो मुझे अच्छे से मिलता है मैं उससे अच्छे से मिलती हूँ और एंड वक्त तक मैं अच्छे से ही मिलती रहती हूँ। एंड तक मैं उसको, मतलब जैसा मेरे साथ अगर आप जैसे रहोगे मैं वैसे रहने की कोशिश करती हूँ। और अगर आप मुझे कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि आप मेरे से मतलब कट रहे हो या कुछ भी ऐसा, तो मैं, आप 2 कदम दूर हटोगे तो मैं 4 कदम दूर हट जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आपके साथ ही रहूँ और आप मेरे साथ, मैं किसी के साथ ऐसे, मैं हमेशा हर किसी इंसान से अच्छे से मिलती हूँ, अच्छे से बात करती हूँ, सब कुछ अच्छे से करती हूँ। बट अगर कोई मेरे से अच्छे से नहीं बात कर रहा है, कोई अगर मेरे से 2 कदम दूर हट रहा है तो मैं उससे 4 कदम दूर हटना भी जानती हूँ। और यहाँ पे हाँ ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ रानी ने पूछा दीदी ट्राई कर सकते हैं, तो मैंने हाँ ट्राई कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, ट्राई करने के लिए ही लगे हैं, सैंपल में अलग लगे हैं और बाकी आपको अगर परचेज़ करनी है तो वो अलग लगे। तो रानी ने ये ग्रीन कलर उठाया और ट्राई किया इसको अपने नेल्स पे, जो कि ना रानी के नेल्स थोड़े से बड़े थे तो काफ़ी प्यारा लग रहा था ये। और यहाँ पे रानी ट्राई कर रही हैं ये। पता नहीं रानी का और मेरा अब कब मिलना होगा, क्योंकि कुछ पता नहीं है, रानी मेरे से काफ़ी दूर रहती है। और यहाँ पे हम और रानी कुछ वीडियो बना रहे थे और रानी बोल रही थी दीदी पता नहीं अब हम आपसे कब मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। देन वीडियो में